कर लिया? हाँ भाई, इनिशलाइज कर लिया आपने? डॉट्स को, एटीएस को, अदर्स को और वैलिड को फर्स्ट रो में। जी तला, आवाज आ रही? जी कर ली। अच्छा, हेलो। हाँ, किस किस को कर लिया आपने इनिशलाइज? दोबारा बताएं। डॉट्स, एटीएस और वैलिड। अदर्स और वैलिड, ठीक है। इंडेक्स को अभी फर्स्ट रो में नहीं करना, ठीक है। ओके। उसके बाद सेकंड रो में इंडेक्स। अच्छा देखो, अब इसको पहले समझ लो। ये एक फंक्शन है जिसका नाम है इज वैलिड। क्या नाम है? इज वैलिड। अच्छा, इसके ना तो एक पैरामीटर है इन स्ट्रिंग, ठीक है, जिसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग है। फंक्शन हमेशा वैल्यू रिटर्न करता है। जैसे ये रिटर्न करेगा बूलियन, ये लिखा हुआ रिटर्न बूलियन। इसके अंदर ये कुछ वेरिएबल दिए हुए हैं जो प्रोग्राम कोड के अंदर यूज होंगे। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इंडेक्स की वैल्यू 1 है, डॉट्स की वैल्यू 0 है, एटीएस की वैल्यू 0 है, अदर की वैल्यू 0 है, वैलिड अभी इनिशियली ट्रू है। अच्छा, सेकंड लाइन में इंडेक्स की वैल्यू 1 कर दो, क्योंकि ये जो लूप चल रहा है ये इंडेक्स के थ्रू चल रहा है। सही है? ठीक है। क्यों? ये लूप देखो ना, अगर तुम यहाँ पे देखो, हमें कैसे पता चला कि इन ये आ रहा है ना अनटिल इंडेक्स। इसका मतलब ये लूप इंडेक्स के थ्रू चल रहा है। अच्छा, ये जो फंक्शन है ना, इसके अंदर एक पैरामीटर है इन स्ट्रिंग। ये इसके अंदर वैल्यू आएगी। अब कौन सी वैल्यू आएगी? वो जो टेबल के ऊपर दी हुई है वो ये रिसीव करेगा। लिस्ट डॉट 1 2 3 @big @net। ये पूरी स्ट्रिंग जो है ये रिसीव करेगा। अच्छा, मिड फंक्शन याद है? मैंने आपको पहले बताया था। आपने याद है बिल्ट इन फंक्शन पढ़े थे? मिड क्या करता है कि ये कोई यानी स्ट्रिंग, ये बेसिकली स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन है। किसी भी स्ट्रिंग से ये वैल्यू को किसी भी कैरेक्टर को ये एक्सट्रैक्ट करेगा। ये क्या करेगा? एक्सट्रैक्ट करेगा। अच्छा, इंडेक्स बताता है पोजीशन नंबर, और ये जो 1 बताता है ये कि कितने कैरेक्टर पिक कर, और जो भी पिक करेगा उसको इसमें स्टोर कर देगा नेक्स्ट स्टार के अंदर। अच्छा, इसने स्ट्रिंग रिसीव की है लिस्ट। याद है टेबल के ऊपर लिखी हुई लिस्ट डॉट, ये लिखी हुई ना, लिस्ट डॉट 1 2 3 अब ये पूरी स्ट्रिंग जो भी इसके आगे वो इस पैरामीटर ने रिसीव की है, ठीक है। मिड फंक्शन क्या करता है? इस स्ट्रिंग को रीड करता है। इंडेक्स की अभी पोजीशन क्या है? 1 है ना। इंडेक्स की पोजीशन क्या है? 1। वन। तो 1 पोजीशन पे एल है। 1 पोजीशन पे क्या है? एल। एड। अच्छा, एल को पिक करेगा और एक ही कैरेक्टर पिक करना है क्योंकि ये 1 लिखा हुआ है। जो भी इंडेक्स की पोजीशन होगी वही स्ट्रिंग, जो ये स्ट्रिंग हम रीड करेंगे उसकी पोजीशन होगी। अभी इंडेक्स की वैल्यू 1 है, तो स्ट्रिंग की फर्स्ट पोजीशन पे जो भी कैरेक्टर है वो बिट पिक करेगा और नेक्स्ट स्टार में स्टोर कर देगा। यहाँ से यहाँ तक पॉइंट क्लियर है या नहीं? ये जी तरह। जी, ठीक ओके। है। अब सेकंड रो में इंडेक्स को 1 लिखो, और जी सर। नेक्स्ट स्टार सेकंड रो में एल स्टोर कर लो सिंगल कोड के अंदर। ठीक है, एक सेकंड।
ठीक है, नेक्स्ट रो सेकंड रो में इंडेक्स की वैल्यू 1 होगी और नेक्स्ट चार में आएगा एल सिंगल कोड के अंदर सेकंड रो के अंदर। क्लियर? ओके, अच्छा, अभी आपका कंट्रोल यहाँ पे है, ठीक है। डायरेक्ट नेक्स्ट चार में हमने एल को स्टोर कर दिया ऐसे सिंगल करेक्टर के अंदर, ठीक। अब हम आ जाएंगे केस ऑफ कंडीशन को सपोर्ट करता है, इफ देन एल्स की जगह यूज होता है। ये कह रहा है केस ऑफ नेक्स्ट चार, अगर डॉट होगा तो इस लाइन को एग्जीक्यूट करना है, अगर एट द रेट होगा तो फिर ये 3 लाइन एग्जीक्यूट होंगी, अदरवाइज अदर अपडेट होगा। 3 सिनेरियो। अब बताओ नेक्स्ट चार में क्या पड़ा हुआ है? नेक्स्ट चार में क्या एल। एल पड़ा हुआ है। अच्छा, अगर नेक्स्ट चार में एल पड़ा हुआ है इसका मतलब ना तो डॉट है, डॉट नहीं है तो ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, एट द रेट नहीं है तो ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, यानी ये पूरी लाइन अदरवाइज, तो ये आ जाएगा अदरवाइज, तो किस पे आ जाएगा? अदरवाइज। अदरवाइज में आएगा तो अदर अपडेट हो जाएगा, तो अपडेट की अदर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, 0+1। ये पॉइंट क्लियर है? देखो नेक्स्ट चार में एल है ना, ये तरह। हेलो, मेरी आवाज आ रही? हेलो, आर यू लिसनिंग? हेलो। सर हेलो। हाँ, अब आ रही है आवाज? क्या जी। आवाज आवाज नहीं आ रही थी क्या? मेरी आवाज आ रही थी आपको? जी सर, डिस्कनेक्ट हो गई थी मतलब। अच्छा अच्छा अच्छा, आप बताओ हम कहाँ पे थे? अच्छा, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नेक्स्ट चार में अभी क्या स्टोर है? एल स्टोर ठीक है। है। नेक्स्ट चार में क्या स्टोर है? जी, एल स्टोर है। एल स्टोर है। अच्छा, मैंने आपको बताया इसके बाद ये कंडीशन पे आएगा, ठीक है। किस पे आएगा? ठीक है। कंडीशन केस ऑफ को कंडीशन चेक पे। करेगा। केस ऑफ में कह रहे हैं कि अगर केस ऑफ नेक्स्ट चार में अगर तो डॉट होगा तो डॉट इक्वल टू डॉट+1 होगा, क्या ये कंडीशन ट्रू है? नहीं। तो ये क्रॉस हो जाएगी। क्या केस ऑफ में एट द रेट है? नहीं। तो ये भी क्रॉस हो जाएगी। इसका मतलब ये भी क्रॉस, ये नहीं चलेगा, तो फिर ये अदरवाइज चलेगा। ठीक है। अदर अपडेट हो जाएगा, अदर क्या हो हाँ, जाएगा? तो ये 0+1 अपडेट हो जाएगी। हो जाएगा, तो सेकेंड रो में अदर की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है। यहाँ तक क्लियर? तो जी। सेकेंड रो में अदर को 1 कर दो। जी कर ली। अब हम आ जाएंगे इधर, इफ डॉट्स इस कंडीशन, क्योंकि हम एंड केस से बाहर आएंगे, आगे हमें ये मिलेगा इफ डॉट्स ग्रेटर देन 1 एंड एटीएस इक्वल टू 0। क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही है? जी। कैसे? डॉट्स ग्रेटर देन 1 है, ओ नहीं, ठीक है, नहीं क्योंकि होगा। डॉट्स पे 0 पड़ा हुआ है, और जी। वैसे भी एंड आ गए एटीएस, तो ये तो ठीक है, लेकिन ये रॉन्ग है, इसका मतलब फॉल्स हो जाएगा, जी। तो वैलिड इक्वल टू फॉल्स ही रहेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट। तो इसका मतलब एल्स पे आ जाएगा। एल्स में क्या आ रहा है? इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स+1। इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंडेक्स की वैल्यू 2 हो जाएगी। 2 हो जाएगी, तो थर्ड लाइन में आप क्या लिखोगे? इंडेक्स को 2। ठीक है। ठीक।
अभी ये लूप से बाहर क्यों नहीं आएगा? लूप से कब तक बाहर नहीं आएगा? जब तक इंडेक्स ग्रेटर देन ना हो जाए लेंथ ऑफ इन स्ट्रिंग। अच्छा, लेंथ ऑफ इन स्ट्रिंग जरा काउंट करके देखो कितनी है। ये लिस्ट से काउंट करना होगा। LIZ डॉट 4 हो गया, 1 2 3 7 हो गया, @8 हो गया, फिर 11 हो गया, @12 हो गया, नेट 15। काउंट करके जरा तो बताओ 15 आ रहे करेक्ट? जी ठीक है। तो इसका मतलब इंडेक्स की वैल्यू तो अभी 1 है और 2 है ना? 2 ग्रेटर जी देन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यानी ये कंडीशन रॉन्ग है अभी। और वैलिड जी इक्वल टू फॉल्स, जब तक वैलिड इक्वल फॉल्स ना हो जाए आप लूप से बाहर नहीं हो सकते, क्योंकि वैलिड की वैल्यू अभी क्या है? ट्रू है ना? ठीक है। हाँ तो इनमें से कोई कंडीशन अभी मैट नहीं हो रही, इसलिए अभी हम लूप के अंदर ही रहेंगे। ठीक है। अब ठीक है। इंडेक्स की वैल्यू 2 हो गई। इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी? 2। कहाँ लिखूंगा? हाँ, ये इंडेक्स की वैल्यू 2 हो गई। तो इसका मतलब अब वो आई को रीड करेगा। किसको रीड करेगा? आई को। हाँ, आई सेकंड पोजीशन पे है ना, ये फर्स्ट पे था। ठीक है। और अब इंडेक्स की वैल्यू 2 होगी तो अब वो आई को रीड करेगा। तो इस स्ट्रिंग के अंदर जो ये पूरी स्ट्रिंग पास होगी वहां पे वो आई को कहाँ स्टोर कर देगा? नेक्स्ट स्टार के अंदर। ठीक है। तो यानी जहाँ पे आपने इंडेक्स की वैल्यू 2 लिखी है, ठीक है, थर्ड रो में आई की नेक्स्ट स्टार के कॉलम में आई को स्टोर कर दो सिंगल कोट के अंदर। कर दिया? जी सर। अच्छा, फिर अब देखो, अब आप केस ऑफ को दोबारा वैल्यूएट करेंगे। केस ऑफ नेक्स्ट स्टार, नेक्स्ट स्टार में क्या पड़ा हुआ है? आई। आई। क्या वो डॉट नेक्स्ट स्टार में डॉट है? नहीं। नहीं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट स्टार में @ है? नहीं। तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। इसका मतलब अदर अदर अपडेट हो जाएगा। अदर की वैल्यू क्या हो ठीक है। जाएगी? +1। तो 2 हो जाएगी 2 ना, हो जाएगी तो ये जी। 2। ठीक है। अब आप इधर आ जाएंगे। इफ डॉट्स ग्रेटर देन 1 एंड ATS इक्वल टू 2, क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही है? नहीं। तो एल्स पे आ जाएंगे। ठीक है। एल्स में क्या हो रहा है? इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स प्लस 1। इंडेक्स की ठीक वैल्यू है। क्या हो जाएगी? +1 3 यानी हो जाएगी। 3 हो जाएगी। तो फोर्थ फोर्थ रो में 3 लिख दोगे इंडेक्स के ठीक फॉरन। है। लिख दिया? जी। अभी लूप से बाहर आ सकते हैं? नहीं। नहीं, क्योंकि कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही। तो ठीक। इंडेक्स की वैल्यू 3 हो गई। ठीक है, इंडेक्स की वैल्यू क्या हो गई? 3 हो गया। और अब आपका लिस्ट ये किसको रीड करेगा? जेड को रीड करेगा। ठीक है। तो जेड चला जाएगा नेक्स्ट स्टार में। ठीक है। तो थर्ड रो में जहां तुमने इंडेक्स इंडेक्स कॉलम 3 लिखा है उसके साथ नेक्स्ट स्टार है, बस सिंगल कोट में जेड लिख दोगे। ठीक सिंगल है, लिख दिया। ऐसे जेड लिख दोगे। ठीक है, सिंगल कोट में। जी। अच्छा, इसका मतलब नेक्स्ट स्टार में डॉट डॉट नहीं चलेगा, है ना? कंडीशन जी। फॉल्स हो रही है। ये कंडीशन ही फॉल्स हो रही है, अदर फिर अपडेट हो जाएगा। ठीक है। अदर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। 3। ठीक है। उसके बाद डॉट, ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है। नहीं। तो ठीक है, इसका मतलब एल्स पे आ जाएगा। एल्स यानी इंडेक्स पे आ जाएगा। इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। 4। तो फिफ्थ रो में 4, इंडेक्स कॉलम में 4 लिख दो। ठीक है। क्या हम लूप से बाहर आ सकते हैं? नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी? 4 होगी। अब ठीक है। फोर्थ पोजीशन में क्या पड़ा हुआ है? लिस्ट फिर डॉट पड़ा हुआ है। डॉट पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब नेक्स्ट स्टार में क्या आ जाएगा? डॉट आ जाएगा। ठीक है। ठीक है। जब डॉट आ गया तो अब हम केस ऑफ पे आ जाएंगे। केस ऑफ नेक्स्ट स्टार, इसका मतलब ये डॉट वाली कंडीशन ट्रू हो रही है। ठीक है। तो मतलब ये वाला डॉट अपडेट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है। डॉट्स अपडेट हो गया। तो अब हाँ हो गया। @ नहीं चलेगा, अदरवाइज भी नहीं चलेगा, क्योंकि केस ऑफ में कोई एक कंडीशन चलेगी ना, या तो डॉट या ठीक है। या अदरवाइज। ठीक है। अब हम इधर आएंगे। क्या ये इफ डॉट ग्रेटर देन 1 हो रहा है? हाँ। नहीं, ग्रेटर देन 1 तो नहीं हो रहा, इक्वल ओ टू 1 अच्छा, हो ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ। रहा है। इक्वल टू 1 हो रहा है ना? जी। ATS तो 0 ही है, ये तो कंडीशन ट्रू है, लेकिन अभी डॉट वाली कंडीशन फॉल्स है।
इसका मतलब वैलिड फॉल्स नहीं होगा। तो हम कहाँ पे आ जाएंगे, इंडेक्स पे आ जाएंगे। ठीक है। इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। 5। तो और अभी लूप से बाहर आ सकते हैं, नहीं। नहीं, क्योंकि वैलिड फॉल्स नहीं है। और लेंथ अभी हम 5th पोजीशन पे हैं। ठीक है। जब तक 15 नहीं होगा बाहर नहीं आ सकते। अच्छा, हम्म। जब 5 हो गया तो 5th पोजीशन पे कौन सा करेक्टर पड़ा हुआ है, 1। 1। इसका मतलब नेक्स्ट चार में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जी। तो ये डॉट अब केस ऑफ नेक्स्ट चार, तो डॉट अपडेट नहीं होगा, है ना। जी। एट द रेट भी अपडेट नहीं होगा, जी। तो अदरवाइज हो जाएगा ना। जी। अदरवाइज की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। 4 हो जाएगी। तो 5th रो में देखिए, जहाँ पे इंडेक्स के लिए 5 आ रही है, तो अदरवाइज अदर्स की वैल्यू 4 हो जाएगी। ठीक है। ठीक है, ये वाली कंडीशन अप्लाई होगी अभी। तो इफ डॉट ग्रेटर देन 1, नहीं। नहीं, डी फॉल्स होगी। इसका मतलब इंडेक्स अपडेट हो जाएगा। इंडेक्स कितना हो जाएगा, 6। 6। क्या हम लूप से बाहर आ सकते हैं, नहीं। ठीक। तो इंडेक्स की वैल्यू 6 हो गई। तो 6 पोजीशन पे क्या पड़ा हुआ है, 6 पोजीशन पे है 2। 2। तो इसका मतलब नेक्स्ट चार में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जी। ठीक है, और ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा। तो अदरवाइज अपडेट हो जाएगा, है ना। जी। अदरवाइज कितना हो जाएगा, 5। 5। यानी अदर अपडेट हो जाएगा। अदरवाइज तो जी। कंडीशन, अदर अपडेट हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। ठीक है, जब 5 हो गया तो इसका मतलब ये भी नहीं चलेगा अभी, है ना। ठीक है, डॉट्स की वैल्यू जी। ग्रेटर देन 1। इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7। 7। इंडेक्स की वैल्यू 7 कर दो 8th रो में। अच्छा, अभी लूप से बाहर नहीं आ सकते। जी। तो इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, 7। 7 पे क्या पड़ा हुआ है, 3। 3। तो 3 डाल देंगे नेक्स्ट चार में, 7 के ठीक है। पैरेलल, यहाँ 3 आ जाएगा। और सिंगल कोट में डालना, ठीक है, सिंगल कोट में डालना। तो इसका मतलब ये अपडेट नहीं होगा। केस ऑफ नेक्स्ट चार में 3 पड़ा हुआ है। अगेन ठीक है। अदर अपडेट हो जाएगा। ठीक है। अदर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। 6। गुड। अच्छा, क्या ये इफ डॉट ग्रेटर देन 1 हो रहा है, नहीं। नहीं हो रहा। तो इंडेक्स अपडेट हो जाएगा। इंडेक्स में क्या पड़ा हुआ है, इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंडेक्स इंडेक्स 8 हो जाएगी। इंडेक्स 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 पोजीशन में क्या पड़ा हुआ है, एट द रेट। एट द रेट। तो इसका मतलब एट द रेट यहाँ पे आ जाएगा ना। ठीक है। तो नेक्स्ट चार में एट द रेट आ जाएगा। केस ऑफ नेक्स्ट ठीक है। चार, ये डॉट तो अपडेट नहीं होगा, लेकिन एट द रेट हो जाएगा ना। जी। एटीएस को क्या कर दोगे, 1, ठीक है। क्योंकि अभी तक 0 आ रहा था। ठीक है। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब ये बाहर आएगा। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ डॉट ग्रेटर देन 1 एटीएस इक्वल टू 0। तो इसमें से अब दोनों कंडीशन मीट नहीं हो रही ना। जी। ठीक है, तो इंडेक्स अपडेट हो जाएगा। ठीक है। इंडेक्स कितना हो जाएगा, 9। 9। ठीक है, तो 9 हो जाएगा। अभी भी हम लूप से बाहर नहीं आ सकते। जी। तो इंडेक्स को 9 करो। 9th स्टेज पे क्या मिल रहा है, कौन सा करेक्ट, बी मिल रहा है। बी मिल। इसका मतलब नेक्स्ट चार में क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है। ठीक है, इसका मतलब ये अपडेट नहीं, ये एटी क्या बोलते हैं, डॉट्स अपडेट नहीं होगा, एटीएस अपडेट नहीं होगा, अदर अपडेट हो जाएगा ना। अदर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7। 7। 9th वाली रो में 7 हो जाएगा, सही है। जी। इंडेक्स 9th होगा, नेक्स्ट चार बी होगा, और अदर 7 हो जाएगा। जी। ठीक है, और ये भी अपडेट नहीं होगा। अब इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंडेक्स की वैल्यू 10 हो जाएगी। 10 हो, तो इंडेक्स के कॉलम में 10 लिख दो। अभी भी ठीक हम है। लूप से बाहर नहीं आ सकते, है ना। जी। तो इंडेक्स 10 हो गया। 10th पे क्या पड़ा हुआ है,
आई पड़ा हुआ है। आई पढ़ा हो तो आप नेक्स्ट स्टार में आई स्टोर। ठीक है, कर दिया। ठीक है, केस ऑफ डॉट भी अपडेट नहीं होगा, एट द रेट एटीएस भी अपडेट नहीं होगा। ठीक है, अदर अगेन अपडेट हो जाएगा, अदर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8। 8। ठीक है, तो दायरे अभी ये वाली कंडीशन भी फॉल्स है, तो इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंडेक्स की वैल्यू 11 हो जाएगी। 11। तो हम 11 पे चले जाएंगे, तो 11 पे क्या पड़ा हुआ है? 11 पे जी पड़ा हुआ है। बी। इसका मतलब नेक्स्ट स्टार में जी आ जाएगा। जी। सही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी अपडेट नहीं होगा, डॉट भी अपडेट नहीं होगा, एटीएस भी अपडेट नहीं होगा। अगेन अदर अपडेट हो जाएगा, अदर कितना हो जाएगा? 9। 9। ओके, अब इंडेक्स यानी ये भी अपडेट नहीं होगा, डॉट ग्रेटर देन 1 नहीं है, एटीएस इक्वल टू 0 नहीं है ना? ठीक है। अच्छा, ओके, इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12। 12। ओके, 12 पे क्या पड़ा हुआ एट द रेट। है? एट एट द द रेट। रेट, तो यहाँ पे एट द रेट आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू 12 होगी। अच्छा, अब ये देखो, एट द रेट कितना हो गया? 2 हो जाएगा। 2। इसका मतलब ये वाली कंडीशन मैट हो रही है, इफ एटीएस अ, ग्रेटर देन 1, एटीएस ग्रेटर देन 1, तो वैलिड फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एटीएस अपडेट हो गया ना। एटीएस जी। पहले कितना था? 1 था ना, जी। अब कितना हो गया? 2। तो ये वाली कंडीशन, क्योंकि क्योंकि एटीएस अपडेट हुआ, उसके बाद हमने इस कंडीशन को चेक करा, इफ ठीक है। एटीएस ग्रेटर देन 1, क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही है? जी। और इसका मतलब वैलिड फॉल्स हो गया। ठीक है। अब अदर अपडेट नहीं होगा, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब इसको चेक करेंगे, इफ डॉट ग्रेटर देन 1, तो ये कंडीशन तो मैट नहीं होगी। ठीक है। ठीक है, इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 13 हो जाएगी। ठीक है। अब हम इस कंडीशन को चेक करेंगे, ये देखो, इफ इंडेक्स अंटिल इंडेक्स इंडेक्स ग्रेटर देन, ये वाली कंडीशन तो मैच नहीं हो रही है, लेकिन ये तो मैच हो रही है ना, जी। तो इसका मतलब हम लूप से बाहर आ जाएंगे। ठीक है। लूप से बाहर आ जाएंगे तो यहाँ पे हमें ये कंडीशन मिलेगी, इफ डॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब हम लूप से बाहर आ जाएंगे। कहने का मकसद ये है, लूप से बाहर आ जाएंगे, तो वैलिड को फॉल्स कर दोगे, वो जो ट्वेल्थ ट्वेल्थ रो है ना, जी। उसको वैलिड को क्या कर दोगे? फॉल्स कर दोगे। ठीक है। तो मैं इसका तुम्हें सोल्यूशन भेज रहा हूँ, उसको चेक कर लो। ठीक है। अब ये देखो, ये होते हैं डिफिकल्ट वाले। ठीक है। देख लिया आपने? इसको जरा चेक कर लो। ठीक है, कर लिया। ठीक है, अब हम दूसरा देखते हैं।
इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। और इसको ड्रॉ कर लो। रजिस्टर के ऊपर वैल्यू भी लिख लेना। ठीक है। बना लिया। एक सेकंड। ठीक है, बना लियो। ठीक है। अब इस कोड को जरा स्टडी करो। अब ये प्रोसीजर है, ठीक है। ठीक है। तो कितने कॉलम है? एक दो तीन, हाँ 6 कॉलम है ना। तो पहले तो इनिशियल वैल्यू सेट कर देंगे। काउंट ए 0, काउंट बी 10 और फ्लैग ट्रू। ठीक तो है। ये आप फर्स्ट रो में कर देंगे। ये हुई भी है पहले से, हाँ। अच्छा, पहले से हुई हुई। हाँ ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से स्टार्ट हुआ है इनपुट दिस नम। इनपुट, तो पहला नंबर 12 है। ठीक है। सेकंड रो में दिस नम के कॉलम में 12 लिख दो। सही। ठीक है। सेकंड रो में इनपुट दिस नम के कॉलम में क्या लिख दो? 12। जी। क्योंकि पहली वैल्यू 12 है ना, ये 12। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब ये लूप चल रहा है while दिस नम। ये जो लेस देन ग्रेटर देन होता है ना, इसको कहते हैं नॉट इक्वल। ठीक है। तो ये चेक कर रहा है while दिस नम नॉट इक्वल टू 0। क्या कंडीशन ट्रू हो रही है? ठीक है। दिस नम में क्या पड़ा हुआ है? 12 पड़ा हुआ है। जी। 12 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है ना। जी। अच्छा, while लूप उस वक्त चलता है जब कंडीशन ट्रू। सही है। यानी ठीक है। 12 जो है वो 0 के बराबर नहीं है, ऐसा ही है ना। जी। तो इसको मतलब कंडीशन ट्रू है, तो हम लूप के अंदर आ जाए। अब लाइन नंबर 19 पे क्या लिखा हुआ? दिस चार इक्वल लेफ्ट नम टू स्ट्रिंग दिस नम कॉमा 1। अच्छा, जिस तरह मेड एक फंक्शन था स्ट्रिंग फंक्शन, इसी तरह लेफ्ट भी एक फंक्शन। ये लेफ्ट साइड से पिक करता है। अच्छा देखो, दिस नम में क्या पड़ा हुआ? 12 पड़ा हुआ है। ठीक है। और ये वाला वन क्या कहता है? आपने एक कैरेक्टर पिक कर लिया। तो नम टू स्ट्रिंग क्या करेगा? क्योंकि ये जो क्या कहते हैं नम टू स्ट्रिंग, क्योंकि जो लेफ्ट है ना ये स्ट्रिंग फंक्शन है। ये कौन सा फंक्शन है? फ्रेंड फंक्शन। स्ट्रिंग। लेफ्ट हो गया, राइट हो गया और मिड हो गया। ये तीनों स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन।
तो ज़ाहिर है ये नंबर को हैंडल नहीं कर सकता। और 12 ठीक क्या है। है, नंबर है। जी। तो पहले लेफ्ट से पहले नम टू स्ट्रिंग, इसका मतलब 12 को ये इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, डबल कोड की कर दिया इसने। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब नम टू स्ट्रिंग का काम खत्म हो गया, और ये अब इस वन का काम शुरू हो गया। वन का मतलब है कि आपने कितने कैरेक्टर पिक करने, तो 1। लेफ्ट साइड से इस वन को पिक कर देंगे, ठीक है। और ये वन कहाँ चला जाएगा, दिस चार। ठीक है। तो सेकंड रो में जहाँ 12 लिखा हुआ है, तो वहाँ पे जो दिस चार का जो कॉलम है, वहाँ वन आ जाएगा सिंगल कोड। सही। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। जी। अब हम लाइन नंबर 20 पे आ जाएंगे, क्योंकि आप कोड के अंदर है। क्या लिखा हुआ है, इफ फ्लैग इक्वल टू ट्रू, क्या फ्लैग ट्रू हो रहा है, क्या ट्रू हो रहा है ना। जी। फ्लैग की वैल्यू ट्रू हो रही है ना। जी। लिखा है ना, फ्लैग इक्वल टू ट्रू, देन तो फिर हम केस ऑफ ये वाला, अगर फ्लैग की वैल्यू ट्रू है तो ये केस ऑफ अप्लाई होगा। ठीक है। क्या लिखा हुआ है, अगर केस ऑफ दिस चार में अगर वन है, तो काउंट ए इक्वल टू काउंट ए प्लस वन, ये एग्जीक्यूट करेगा, है ना। ठीक है। तो काउंट ए में क्या पड़ा हुआ, जीरो पड़ा हुआ, जी। तो काउंट ए अपडेट हो जाएगा उसी रो में, सेकंड रो में। ठीक है, हो गया। अच्छा, एक सेकंड। हाँ भाई, काउंट ए अपडेट हो गया। जी। सेकंड रो में काउंट ए वन हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। तो सेकंड रो में दिस नम 12 है, दिस चार वन है, और काउंट ए वन है। यहाँ तक अपडेट कर लिया आपने। जी। ठीक। अब केस ऑफ में ना टू होगा, ना थ्री होगा, ना फोर, क्योंकि उनमें तो एक कंडीशन एग्जीक्यूट करती है, याद है, पता है ना। इफ देन एल्स हो, जी। या केस ऑफ हो, कोई एक कंडीशन, तो हमारी वन फर्स्ट कंडीशन अब चल गई। अब हम केस ऑफ से बाहर आएंगे तो आगे आएगा, क्योंकि इफ ये वाला इफ अप्लाई हो गया, तो ये वाला एल्स अप्लाई नहीं हो, ठीक है। क्योंकि अगर इफ गलत हो जाता तो मैं एल्स पे आया। ठीक है। ठीक है। इसका मतलब अब हम आ जाएंगे इनपुट दिस नंबर, है ना। ठीक है। हाँ। हम क्योंकि आपका ये वाला इफ चल गया ना, इफ लाइक और ट्रू, और उसके अकॉर्डिंग ये चल जी। गया, तो एल्स अगर इफ रॉन्ग होता तो हम एल्स पे आए। एल्स पे आते तो फिर ये चलता, फिर ये चलता, फिर इसका इसके अंदर ही एल्स चलता, वट। ठीक है। तो ये वाला नहीं चला, तो हम कहाँ पे आ जाएंगे, इनपुट दिस नंबर। अब कौन सा नंबर इनपुट होगा, 24। 24। अभी एंड वाइल नहीं होगा, क्योंकि आपका दिस नम जब तक जीरो के बराबर ना हो जाए, ये जी। कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, तब तक ये लूप चलता रहेगा, क्योंकि ये लूप ट्रू है ना। ठीक है। तो अब देखो, दिस नम में तुमने 24 डाला ना, 24 डाला तो यहाँ पे आया, क्या 24 जीरो के बराबर है, नहीं। तो कंडीशन ट्रू हो रही है ना। जी। तो हम लूप के अंदर आ गए। जिस तरह हमने 12 को अब एवेल्यूएट किया था ना, इसी तरह हम 24 को एवेल्यूएट करो, हो जाएगा। ठीक है। जी। ये करो, फिर मुझे बताओ क्या किया आपने।
ठीक है, हो गया। तो दिस चार में क्या आ गया, 2 आ गया। हाँ। तो अब क्या अपडेट किया आपने? क्या ये केस ऑफ में कुछ कोई कंडीशन चलेगी? ए, हाँ, काउंट ये 2 हो जाएगा। नहीं होगा ना। ओ, क्यों? क्योंकि अगर हम 2 में आते हैं, 2 उस वक्त चलेगा जब काउंट ए, नहीं, काउंट बी लेस देन 10 हो। तो ये कंडीशन तो रॉन्ग है ना, क्योंकि काउंट बी में 10 है। ठीक लेस है। देन 10 तो ये कंडीशन नहीं चलेगी। तो इससे ठीक बाहर है। आ जाएगा, इससे केस ऑफ से बाहर आ जाएगा। मतलब केस ऑफ इन तो होगा, लेकिन एग्जीक्यूट कुछ नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि 2 के हिसाब से आगे लिखा हुआ इफ काउंट बी लेस देन 10, तो फिर आपने काउंट ए को अपडेट करना है। तो काउंट बी ठीक लेस देन है। 10 तो है ही नहीं, वो तो 10 है। ठीक है। और जिस चार में ना तो 3 है ना 4 है, और कोई और कुछ भी नहीं है। तो हम बाहर आएंगे। ये काउंट बी तो पहले भी 10 था, तो हमने नहीं काउंट ए को अपडेट नहीं किया था। नहीं नहीं, उसकी वजह कि काउंट ए अपडेट इसलिए किया था कि उस वक्त आपके दिस चार में 1 आ रहा था ना, क्या आ रहा था? ठीक है। ठीक तो है। हाँ। 1 के हिसाब से ये अपडेट हो गया ना। लेकिन अब क्या आ रहा है, 2 आ रहा है ना। जी। लेकिन आगे लिखा हुआ है इफ काउंट बी लेस देन 10, तो लेस देन ठीक 10 है। तो नहीं है ना वो। जी। काउंट बी वैल्यू अगर इक्वल होता ना, अगेन काउंट ए अपडेट हो जाता। अभी काउंट ए अपडेट नहीं होता, ठीक है। क्योंकि आपकी जो काउंट बी है वो लेस देन 10 नहीं है ना, वो इक्वल टू 10 है। ठीक है। तो ये कंडीशन तो मैच नहीं हो रही, तो इसका मतलब यहाँ कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। और एल्स तो चलेगा ही नहीं, क्योंकि आपने इफ चला लिया। क्योंकि अभी फ्लैग की वैल्यू ट्रू है ना। इफ कब चलेगा, जी। जब फ्लैग की वैल्यू ट्रू होगी। और अभी तक हमारे फ्लैग की वैल्यू ट्रू है, ऐसा ही है ना। जी। तो ये एल्स पार्ट चलेगा नहीं, तो हम किस पे आ जाएंगे, इनपुट दिस नंबर। तो अब फोर्थ रो में क्या इनपुट होगा? फोर्थ रो में क्या इनपुट होगा? 57। 57। तो 57 जो है वो अब इनपुट कर लें, और उसको ठीक है। वैल्यूएट करें, देखें क्या अपडेट हो रहा है, मुझे बताएं। इसमें भी फिर दिस नाम इनपुट हो जाएगा। नहीं ना। जिस चार में क्या आ रहा है? 5। ज़ाहिर है, अगर 5 आ रहा है, ना 1 है ना 2 है ना 3 4, अदरवाइज पे आ जाएगा। ओ, अदरवाइज में ठीक क्या है। लिखा हुआ है? आउटपुट। आउटपुट इग्नोर्ड। हाँ, 57 की लाइन में ये आ जाए। ठीक है। अब आप इससे बाहर आ जाएंगे, इनपुट दिस नम पे आ जाएंगे, तो आप क्या इनपुट करेंगे? एक हाँ भी, क्या इनपुट करेंगे? 43। 43। ठीक है। अब 43 इनपुट करके वैल्यूएट करो जरा फटाफट।
ठीक है, काउंट बी 9 हो जाएगा। काउंट बी क्या हो जाएगा? 9। ठीक है। हाँ गुड। और फ्लैग क्या हो जाएगा? काउंट बी जब 9 होगा तो फ्लैग देखो फॉल्स हो जाएगा, 4 है ना, कि फ्लैग भी लिखा हो ना, फ्लैग की वाली फॉल्स हो जाएगी। ठीक है। आपने हर चीज को देखना, लाइन बाय लाइन देखना। समझ आ गया? जी। अब जा रहे केस ऑफ चल गया तो एल्स नहीं चलेगा, दोबारा अगेन इनपुट दिस नम पे आ जाएंगे। अब क्या इनपुट होगा? 56। 56। अब इसको वेरिएट करो। काउंट ए इक्वल टू 4 हो जाएगा। काउंट ए इक्वल टू, हाँ ठीक है। और ठीक है। अब क्या इनपुट होगा? अ, 22। जी। हाँ 22 इनपुट कर लो। ठीक है। ठीक है, तो फ्लैग ट्रू हो जाएगा और आउटपुट स्टेप हो जाएगा। एक सेकंड। फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाएगी? ट्रू। ठीक है। और आउटपुट क्या आ रहा है? स्टेप। ठीक है। अब नेक्स्ट इनपुट क्या होगा? 31। 30।
इसको वैलिडेट कर लो फटाफट से। ठीक है। क्या है? काउंट ए 5 हो जाएगा और फिर नंबर इनपुट हो जाएगा। काउंट ए जो है, काउंट ए 5 हो जाएगा। काउंट ए पे तो कोई अपडेट नहीं है। काउंट बी 8 हो जाएगा। अ, क्योंकि 3 आ रहा है ना तुम्हारे पास। 3 में देखो ओ क्या हो ठीक रहा है है। हाँ। 3 में काउंट भी माइनस हो रहा है ना। ठीक है, मैंने गलती से 1 ले लिया था हाँ। हम्म। अब क्या इनपुट होगा? 32। अब हाँ 32। और इसको वैल्यूएट कर लो फटाफट। ठीक है, काउंट B7 हो जाएगा और 47 इनपुट हो जाएगा। काउंट बी क्या हो गया? 7 हो गया। जी। अब 47 इनपुट हो। ठीक है। जी। ठीक है, अब काउंट B6 हो जाएगा और फ्लैग फॉल्स हो जाएगा और आउटपुट फ्लैप आ जाएगा। यानी काउंट बी 6 हो गया, ब्लैक फॉल्स हो गया। ठीक है। अब इनपुट क्या होगा? 99। जी। इसको चेक कर लो।
ठीक है। तो क्या किया इसमें? फ्लैग ट्रू हो गया और फ्लिप आउटपुट आ गया। फ्लिप आउटपुट आ गया। जी। ओके, अब क्या इनपुट होगा? 0। जी। अब जब तुम 0 इनपुट करोगे, सही है, हम्म। तो यहाँ पे आएगा दिस नम 0 जी। नॉट इक्वल टू 0। कंडीशन ट्रू है, फॉल्स है? फॉल्स है। फॉल्स। फॉल्स है तो इसका मतलब ये बाहर आए, लूप के अंदर एंटर ठीक नहीं है। होगा। ये फॉल्स। जब बाहर आया तो उसको आउटपुट मिला काउंट ए। क्या मिला? काउंट है। काउंट ए में क्या पड़ा हुआ? 4। 4। हाँ, 4 आउटपुट। ठीक है। ठीक है, हो गया। ठीक है, तो इन दोनों को क्वेश्चन को दोबारा करना है। ठीक है। ठीक है, इसका आउटपुट देख लो। ठीक है, इसी तरह आया सारा। ठीक है। सीक्वेंस आपने देखो कैसे किया। ठीक है, जी। उसके बाद आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? एक सेकंड। ठीक है, ले लिया। और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये होमवर्क करना है, ठीक है? ठीक है। हो जाएगा तो ठीक है, वरना मैं करा दूँ। ले लिया? ठीक है, ले लिया। जी। ठीक, चलो मंडे को। ठीक है, अल्लाह हाफिज।